Hello everyone, hope you all are pink of health. From today's video, we will start chapter 2nd which is polynomial. This chapter is very student friendly chapter as per their weightage in your syllabus. Let us start. First, I will introduce you with algebra. Algebra. Algebra is a branch of mathematics in which letters and symbols are used to represent the numbers. देखिए 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को algebra इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था. क्या है algebra हमारे पास? Algebra is a branch of mathematics. ये mathematics की ही branch है in which लेटर्स एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. अब देखिए किस तरह से आप नंबर्स को यूज करेंगे, मतलब सिंबल्स को किस तरह से नंबर के प्लेस पर आप यूज करेंगे. लेट अस अज्यूम देयर आर टू चेयर्स. C1 represent first chair, C2 represent second chair, and there are 22 students in your क्लास. एंड फर्स्ट चेयर पर आपने रोल नंबर 7 फर्स्ट चेयर आपने रोल नंबर 7 को अलॉट करनी है, और सेकंड चेयर जो है आपके पास रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स बाकी बचे हैं उनमें से सेकंड चेयर पर कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है. तो क्या होगा, अब जो चेयर 1 है उस पर तो क्या होगा, रोल नंबर 7 के लिए वो तो क्या हो गई, फिक्स हो गई. क्लियर. अब अगर मैं एक x सिंबल ले लूं, x क्या ले लूं, सिंबल ले लूं, जो कि किसको डिनोट करता है, उस स्टूडेंट को जो कि बाकी के 21 स्टूडेंट्स के बीच में से यहां बैठ सकता है. तो ये x क्या है, ये एक सिंबल है फॉर एनी अदर स्टूडेंट. क्लियर. तो ये अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, वेरी कर सकती है. x की वैल्यू क्या है, वेरी कर सकती है. सो x सिंबल जो है इज अ वेरिएबल एंड विच इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स था वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट आपके पास क्या है, विच इज फिक्स्ड, जो आपके पास फिक्स है वो कांस्टेंट है. सो अगर हम इसको डेफिनेशन में बाउंड करेंगे, कंपोनेंट विच नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू आर कांस्टेंट. कांस्टेंट्स की 2 टाइप हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अभी हम सिर्फ फिक्स्ड कांस्टेंट स्टडी करेंगे. क्लियर. वेरिएबल डेफिनेशन से भी क्लियर है, विच कैन वेरी, वेरी प्लस एबल, कंपोनेंट of any term and expression which varies situation to situation. जो situation to situation change होता है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल्स भी आपके पास 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, ये जब आप 4th चैप्टर पर पहुंचेंगे विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तब आप क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स की टाइप अपने आप ही इंट्रोड्यूस हो जाएगी. अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन किसकी पता होनी चाहिए, वेरिएबल की. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज टर्म. टर्म, टर्म क्या है, टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स. आपके पास जो टर्म है वो 4 थिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है. फर्स्ट वन इज साइंस, प्लस जो आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जो ये साइंस आप यूज करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं आपके पास. सेकेंड थिंग इज ऑफ नंबर्स, थर्ड वन इज वेरिएबल एंड फोर्थ इज पावर. अब पावर, पावर से आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हो. पावर क्या है, x रेज टू द पावर 1, x रेज टू द पावर 1. बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है, देन पावर्स विल बी एडेड, सो वी विल गेट x रेज टू द पावर 5. सो द 5 इज द पावर ऑफ x. क्लियर. एंड पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर. पावर हमेशा एक होल नंबर होती है. होल नंबर्स आपको याद होंगे, होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटिव और टेंड्स टू इंफिनिटिव. किस तरह से बोलोगे, होल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटिव और टेंड्स टू, ये वर्ड है आपके पास टेंड्स, टेंड्स टू इंफिनिटिव. क्लियर. अब देखिए
अब हमने कुछ टर्म्स के एग्जाम्पल दिए हैं 3x 7/8 इंटू बी स्क्वायर, अब इसके बीच में इंटू आ गया, -5y एंड 4 देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, सो इट इज अ कांस्टेंट टर्म। लाइक टर्म, 2 or more terms having same type of variable and same power on them, then they are said to be like terms। अब देखिए 3x 3/2x √5 into x √5 into x -5x are all the like terms, क्योंकि सब में x की पावर क्या चल रही है आपके पास, 1 चल रही है। क्लियर, तो ये है आपके पास like terms। Similarly, unlike terms if they are not like are unlike, √2 into x x क्यूब, अब देखिए यहाँ x रेज टू पावर 1 है, सेकेंड टर्म में आपके पास x क्यूब है, थर्ड टर्म में आपके पास 5 into y स्क्वायर है, तो ये सेम टाइप की नहीं है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज coefficient of a term। Coefficient of a term, the constant number used in writing the term is known as coefficient of term। For example, 3 into x square, जो constant term वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में पड़ी है आपके पास, वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको किस तरह से रीड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, x स्क्वायर के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में पड़ी है, 3। एंड इन सेकेंड एग्जांपल √5 into x square plus 7x plus 5। so in this expression you can say coefficient of x square के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, √5, coefficient of x 7 and constant term is 5। क्लियर, नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, अब हम पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखिए किस तरह से बनती हैं पॉलिनोमियल्स हमारे पास। When 2 or more terms are written together and separated by either plus sign or minus signs, then these becomes algebraic expression। algebraic algebra से बना, algebraic expressions जिसके बीच में आपने साइंस इंसर्ट कर दिए टर्म्स के बीच में, तो वो आपके पास क्या बन गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गए। ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। क्लियर, एंड दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। यही आपके पास क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर, एंड पॉलिनोमियल इन 9th स्टैंडर्ड यू विल वर्क ऑन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। आप किस पर वर्क करेंगे, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल पर वर्क करेंगे। क्लियर, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल आपके पास 9th स्टैंडर्ड में है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन is known as degree of a polynomial, and very important point, degree is always a whole number। डिग्री हमेशा आपके पास क्या होगी, होल नंबर होगी। Let us clear with an example। 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। देखिए ये कैसा एक्सप्रेशन है, 1 वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, x वेरिएबल चल रहा है आपके पास, और हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। So P of x stands for polynomial। अब ये पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, so polynomial of x। P of x stands for polynomial in x variable। P of x stands for polynomial in x variable and degree of polynomial is highest power कितनी चल रही है, 3 चल रही है, so degree of this polynomial is 3। Clear, 3 is a whole number। Clear, degree must be a whole number। In second example, highest power is 2, so degree of this polynomial is 2। And in third example, we have 1 by x, which can be written as x raised to power -1, and power is not a whole number। यहाँ पर power -1 है, which is not a whole number, so it is not a polynomial। तो ये आपके पास polynomial नहीं है। एंड
Second last example, root x plus 6. You all knows root x can be written as x raised to power 1 by 2. रूट का मीनिंग आपको पता है रूट एक्स स्क्वायर रूट x can be written as x raised to power 1 by 2 plus 6. अब 1 by 2 पावर आपके पास 1 by 2 है which is not a whole number, so this expression is not a polynomial. Clear? And next example, x square plus x plus 3 by x. अब देखिए x square as it is, x as it is and 3 by x, 3 as it is रखिए, x की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर जाकर x रेज टू पावर -1 हो जाएगी. अब एक्सप्रेशन के बीच में एक टर्म ऐसी आ गई जिसकी पावर होल नंबर नहीं है. Since power of x is -1, so this is not a polynomial. ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर? अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास 2 टाइप्स की पॉलिनोमियल्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू डिग्री. सेकेंड क्या होती है आपके पास? अकॉर्डिंग टू डिग्री. क्लियर? फर्स्ट वी विल टेक polynomial according to terms. Monomial. Ab mono means one. A polynomial having one term is called a monomial. And binomial, a polynomial having 2 terms is called a binomial. And अब देखिए यहां पर एग्जांपल लिया मैंने 2x plus 3 4x cube plus x. And next polynomial is trinomial. Tri means 3. A polynomial having 3 terms is called a trinomial. Clear? अब ये हमने ट्राइनोमियल ले ली. देखिए इस एक्सप्रेशंस के बीच में क्या है? 3 टर्म्स हैं. एंड सेकेंड एग्जांपल हैविंग 3 टर्म्स, बीइंग 3 टर्म्स in this expression, so it is a trinomial. Clear? Zero polynomial. And last is zero polynomial. Zero polynomial, number itself is known as zero polynomial. Number itself is known as zero polynomial. देखिए 5 x raised to power 0. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? आपके पास 1 के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास 0 है, ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, x रेज टू पावर 0. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास 0 है तो वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है. 5 into 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 5 into 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. सो नंबर इटसेल्फ, कोई भी फिक्स नंबर है वो हमेशा किसकी कैटेगरी में आता है? जीरो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिग्री. अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax plus b, a not equal to 0 is known as linear polynomial. मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 चल रही है, जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है, वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है. 2x रेज टू पावर 1. अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज अ लीनियर. 5x plus 7 लीनियर. अब यहाँ 1/3 कांस्टेंट का काम, कोफिशिएंट का काम करेगा और x की पावर कितनी है आपके पास? 1 है. So it is a linear polynomial. Clear? So linear polynomial in which degree of the polynomial is 1. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial क्या है आपके पास? Quadratic polynomial, polynomial of the form this. अब देखिए a, यहाँ पर ये a नॉट इक्वल टू 0 का फंडा क्या है? अगर देखिए a के प्लेस पर आप 0 रख दोगे तो 0 into x स्क्वायर से क्या हो जाएगा? bx plus c बच जाएगा और हाईएस्ट पावर 1 आ जाएगी. तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है a नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए 3x स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक.
5x square plus 7x plus 1, highest degree is 2, so it is quadratic. Highest degree is 2, so it is a quadratic. Clear? Next, cubic polynomial. Polynomial of the form, जो polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d की form में है, a not equal to 0, that is your cubic polynomial. Cubic polynomial है. Next है आपके पास biquadratic polynomial, जिसकी highest degree आपके पास 4 है, is biquadratic. Clear? अब देखिए एक छोटा सा फंडा और आ रहा है कंप्लीट पॉलिनोमियल और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल का. देखिए 3x raised to power 4, 3 into x cube plus 2x square plus 5x plus 7. 7 can be written as 7 into x raised to power 0. तो देखिए पावर में पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है. 4, 3, 2, 1, 0 मीन्स पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है और हाईएस्ट पावर 4 है. सो इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक. और कैसी पॉलिनोमियल है? कंप्लीट है, क्योंकि सारी पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट चल रहा है. 4, 3, 2, 1, 0. और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल, अब देखिए यहां पर आपके पास 7 into x raised to power 4 plus 5x plus 7. इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री तो 4 है, पर ये एक इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है. व्हाई इट इज एन इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके बीच में क्यूब की पावर, स्क्वायर वाली पावर, वो सारी क्या है? मिसिंग है. क्लियर? तो ये क्या है? हमारी इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है. अब ये देखिए ये भी हमारी इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल तो है पर इनकम्प्लीट है. 3 into x क्यूब प्लस 4, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 3 है. क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट कैसी है? इनकम्प्लीट है. नेक्स्ट में 2x स्क्वायर प्लस 4. अब देखिए इसमें x वाली टर्म, जिसकी पावर x हो, जिस x रेज टू पावर 1 वाली टर्म मिसिंग है. तो ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक तो है बट कैसी है? इनकम्प्लीट है. क्लियर? In nutshell, we can say a polynomial written either in the descending power in x और ascending power in x. x के प्लेस पर कोई और वेरिएबल भी हो सकता है. That means having only one variable is called the standard form of the polynomial. देखिए अब x raised to power 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. अब इसमें डिसेंडिंग पावर कंप्लीट हो रही है, तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है. क्लियर? इन जर्नल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कुछ इस तरह से. देखिए इसको क्या रीड करोगे? ए नोट, A0. देखो सब इसके नीचे लगा रखा है, ये A0 नीचे लगा रखा है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. और वैसे इसको क्या रीड करोगे? ए नोट. इस 0 को नोट रीड किया जाता है. प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब. यहां पर ये A नोट, A1, A2 अप टू AN क्या है? आर ऑल रियल नंबर्स अप टू. देखिए बीच में से कुछ ये डॉट डॉट का मीनिंग क्या है? आगे A4 x की पावर 4, A5 x टू पावर 5, ये सारी टर्म्स से चल रही होंगी, तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम इन्हें? A नोट, A1, A2 अप टू AN. कहां तक जा रहे हैं हम? up to AN are all real numbers. That means these are coefficients. और highest power कितनी चल रही है? n चल रही है. So it is a polynomial of degree n. तो ये हमारे पास n डिग्री की polynomial है. क्लियर? अब हमें कहां तक क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. इन 9th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे हम. क्लियर? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, x रेज टू पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेज टू पावर 50. अब देखिए इसमें तीन वेरिएबल्स ले लिए, x, y और t. तो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है. और सेकंड देखिए 3 इंटू रूट z प्लस z इंटू रूट 2. अब देखिए यहां पर ये रूट 2 तो एज अ मल्टीपल का काम कर रहा है, कोफिशिएंट है ये तो. बट रूट z कैन बी रिटन एज z रेज टू पावर z रेज टू पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. तो एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स
इस टर्म की फर्स्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। एंड इन थर्ड एग्जाम्पल x प्लस 2/x, x एज इट इज प्लस 2 एज अ मल्टीपल पड़ा है, एंड 1/x कैन बी रिटर्न एज, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x को आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1, सो x प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1। और अब क्या देखते हैं आप, एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड टर्म इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल आप इजीली, सेकेंड क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट मींस जो भी आपके पास, अब अगर हमने x क्यूब का कोफिशिएंट देखना है तो जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है दैट इज द कोफिशिएंट। क्लियर। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस either ascending powers, either you have to arrange terms in ascending powers or in descending powers. Clear? तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यू हैव टू राइट डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 3x² plus 7x plus 5, highest power is 2 which is a whole number, so degree of given polynomial is 2. Clear? And 0 की जो हमेशा डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, you have to cram it. Second example, 3. अब 3 can be written as 3 into x raised to the power 0. x raised to the power 0 is always 1. So degree of any constant term is always 0. Degree of any constant term, 7 की डिग्री देखिए, 10 की डिग्री देखिए, हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर। एंड इन फोर्थ एग्जाम्पल, x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस x6 बाय x स्क्वायर। क्या करेंगे, x स्क्वायर को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो जो पावर कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे, हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। सो डिग्री 4। अब इस पूरी वीडियो के और पीडीएफ के गो थ्रू होकर जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप मुझे मेंशन कीजिए इनबॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।